हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लेट एज में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स है यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम। दोस्तों, यह क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, और वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयां बताएंगे जो ब्लैडर की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, लगातार वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम ब्लैडर की डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि व्यक्ति को या तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या व्यक्ति की पेशाब रुक जाती है, या वह अत्यधिक पेशाब जाता है, या उसकी पेशाब बार बार और धीरे धीरे लगातार बनी रहती है। इसमें पेशाब की लीकिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिसमें कि पेशेंट्स को बिना जानकारी के भी हल्का हल्का पेशाब निकलता रहता है। इस प्रॉब्लम्स का प्रमुख कारण ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, ब्रेन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो या स्पाइनल कॉर्ड में भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो इसके द्वारा ब्लैडर में मिलने वाले जो सिग्नल हैं उनमें वीकनेस आती है, जिसकी वजह से ब्लैडर का फंक्शन नॉर्मल नहीं हो पाता और व्यक्ति इस तरह की प्रॉब्लम से सफर करने लगता है। दोस्तों, यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम्स उन सारे लोगों को और ज्यादा बढ़ जाती है जिनको या तो लगातार डायबिटीज की प्रॉब्लम्स है, पार्किंसन की प्रॉब्लम्स है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या वह लगातार अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, वह लगातार बाथरूम में बैठे रहते हैं, लगातार उनके लिए अर्जिंग ऑफ यूरिन होती है, पेशेंट को बार बार रात भर जगना पड़ता है। यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम्स में पेशेंट को शारीरिक तकलीफ के मुकाबले व्यवहारिक अत्यधिक तकलीफें होती हैं और उसकी केयर करने वाले लोग इस प्रॉब्लम की वजह से अत्यधिक परेशान होते हैं। दोस्तों, लगातार अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो ऐसे पेशेंट्स को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार इनके लिए इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। दोस्तों, ब्रेन का कारण हो, स्पाइनल कॉर्ड का कारण हो, ब्रेन इंजरी हो, या स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरह की इंजरी हो, फ्रैक्शन हो, या कोई ओल्ड प्रॉब्लम हो, किसी भी वजह से यूरोजेनिक ब्लैडर की प्रॉब्लम होने लगती है। इस प्रॉब्लम की अगर लक्षणों की बात करें तो ऐसे पेशेंट को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, रीनल स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम्स उसको होती है, और कई बार इस प्रॉब्लम्स की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम भी आने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वह भी प्रभावित होती है। दोस्तों, यूरोजेनिक ब्लैडर का कारण क्या है, इसकी जानकारी के लिए कई तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एमआरआई होती है, सीटी होती है, ब्रेन से संबंधित कई सारी जांचें होती हैं, जिनके द्वारा यह क्लियर हो जाता है कि यह प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स है, या यूटीआई का प्रॉब्लम्स है, या पर्टिकुलर रीनल स्टोन का कारण है, या इसका सिर्फ और सिर्फ यूरोजेनिक कारण है, मतलब यह ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। किडनी या दूसरे कारण को इन्वेस्टिगेट करने के लिए केएफटी, अल्ट्रासाउंड या सीरम क्रेटिनिन क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन है उसको पास करना। पेशेंट के लिए तुरंत ही कैथेटराइजेशन करते हैं, जिसके द्वारा कैथेटर के द्वारा पेशेंट की हालिया में मौजूद यूरिन को पास किया जाए। इसके अलावा अगर वहां पर यूटीआई की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रिक्वायर्ड मेडिसिन दी जाती है, और अगर और कोई कारण है जो कि ब्रेन से जुड़े हुए हैं, उसकी प्रॉब्लम से जुड़े हैं, उसको भी साथ में सिमल्टेनियसली ट्रीट करते हैं। इसके लिए डायपर का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यूरोजेनिक ब्लैडर के पेशेंट्स को बहुत ही सहानुभूति और उसकी लगातार केयर के द्वारा हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए बार बार कई बार डायपर की भी जरूरत पड़ती है, जिसको लगातार हम उसको समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। कई मामलों में यह प्रॉब्लम सर्जिकल भी होती है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। दोस्तों, हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं जो यूरोजेनिक ब्लैडर में कई मामलों में उपयोगी हो सकती हैं। उनके लिए आप कॉल करें। पेशाब में बार बार जलन है, उसके लिए जलन के साथ में चिनमनाहट है, वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, साथ में पेशेंट बार बार
और थोड़ी थोड़ी पेशाब जाता है, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक दवा कैनबिस इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण दवा है कैंथेरिस 30। अगर पेशेंट के लिए बार बार जलन के बाद पेशाब में थोड़ा थोड़ा बूंद करके जाने की स्थिति हो, तो उसके लिए कैंथेरिस 30 मेडिसिन की दवा 2-2 बूंद दिन में 4 बार दे सकते हैं। अगर यह क्लियर है कि पेशेंट को यूरिक ब्लैडर की प्रॉब्लम का कारण उसकी मानसिक बीमारी या स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में ब्राइटाकार मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। इसकी 200 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार 2-2 बूंद को लेना है। अगली दवा है कास्टिकम 30। अगर किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें पेशेंट के नर्व्स में और उसके अंगों में हल्की सी पैरालिसिस जैसी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में कास्टिकम 200 मेडिसिन 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना है। अगर बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती रही है या पेशेंट डायबिटिक है या किसी भी वजह से उसके लिए लगातार ही यूटीआई की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो जो भी दूसरी इंडिकेटेड मेडिसिन है उसके अलावा पेसिलिनम 1 mg दवा हफ्ते में 1 बार रिपीट करते रहें। साथ में जो भी दवा उसको इंडिकेटेड है उसकी भी मात्रा देते रहें, पेशेंट को आराम आएगा। दोस्तों, अगर यूरिजेनिक ब्लैडर का कारण वहां पर बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है, तो ऐसी स्थिति में सावल सारुलाटा मदर टिंचर 15 बूंद दिन में 3 बार देना है। अगर यूरोजेनिक ब्लैडर का कारण रीनल स्टोन है, तो वहां पर स्टोन से संबंधित जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण दवा लाइकोपोडियम है। जब पेशेंट बार बार रात में यूरिन जाता है, ऐसी स्थिति में इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर पेशेंट को यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रही है, ज्यादा स्पीड यूरिन में नहीं है, फ्लो काफी कम है, तो ऐसी स्थिति में साल्सापरेला 30 पावर की दवा दिन में 4 बार दे सकते हैं। जाने या अनजाने में पेशेंट को बार बार यूरिन लीक हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पल्साटिला 30 दवा भी बहुत ही अच्छी है। इसकी 2 बूंद दिन में 4 बार दे सकते हैं। दोस्तों, इन सब दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो होम्योपैथिक के द्वारा ऐसे पेशेंट को ठीक करने में उपयोगी जा सकती हैं। ऐसे में किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर दवा ली जाए तो बेस्ट रहेगा। अगर नजदीक में हमारे आसपास आप रहते हैं, क्लिनिक के पास हैं, तो आप फिजिकली भी हमसे लगातार मिल सकते हैं। वहां पर हम अपनी क्लिनिक टाइम पर अवेलेबल हैं। अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन आप चाह रहे हैं, तो हमसे भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हम आपके लिए दिए गए नंबर पर अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के द्वारा लेके हमसे कंसल्ट करें। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।